अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, वेलकम बैक टू मोटराइज मेमोरीज। कैसे हैं आप लोग? ठीक ठाक? मज़ा आ रहा है नहीं आ रहा? आएगा आएगा। तो गाइज़, आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि अमेरिकन गाड़ियों के काम में लोग क्यों फेल होते हैं और क्या क्या चीज़ें उनको फेस करनी पड़ती हैं। लोग बेसिकली किन वजह से स्टक हो जाते हैं अमेरिकन गाड़ियों के काम में। गाड़ियां ख़रीद लेते हैं, इन्वेस्टमेंट लगा देते हैं अपनी सारी, और फिर वो सेल नहीं हो पाती। तो उसमें काफ़ी सारे फैक्टर्स होते हैं। तो उसमें आप मेजर जो चीज़ है, यानी नंबर 1 पे ले लें, तो उसमें ये होता है कि आपने गाड़ी महंगी ले ली, यानी प्राइस इवेल्यूएट नहीं कर सके कि कितने प्राइस पे आपने गाड़ी ख़रीदनी थी, और आपने मार्केट वैल्यू से ज़्यादा पे गाड़ी बाय कर ली एक्सीडेंट कंडीशन में। ऑक्शन से ख़रीद ली, या फिर आपको लैंडेड कॉस्ट यहाँ पे अमेरिका से इंपोर्ट करने के बाद इतनी पड़ गई कि उस प्राइस पे गाड़ी ही सेल होगी सिर्फ, और आप उसके ऊपर एस्टीमेट और अपने ख़र्चे लगा के बैठे हुए होते हैं। जैसे रिपेयरिंग कॉस्ट है आपकी, मार्केटिंग कॉस्ट है, वो सब भी इंक्लूड होती है उसमें, लेकिन वो चीज़ आपको रिटर्न में मिलती नहीं है। और दूसरा ये होता है कि अगर आपने गाड़ी सही प्राइस पे ख़रीद भी ली है ना, तो उस पर रिपेयरिंग कॉस्ट इतनी आ जाती है आपकी, आपको आइडिया नहीं होता कि रिपेयरिंग कॉस्ट कितनी आएगी इस पर। तो वहाँ पे जो है आप मार खा जाते हैं। अगर आपने रिपेयरिंग कॉस्ट को इवेल्यूएट नहीं किया सही से, तो वहाँ पे भी आपकी कॉस्ट हाई हो जाएगी और उस प्राइस पे गाड़ी सेल नहीं हो पाएगी आपकी। तो बहुत सारे लोग जो हैं वो स्टक हो जाते हैं, इन्वेस्टमेंट फंसा देते हैं अपनी। 10-10, 12-12 गाड़ियाँ ली हुई होती हैं, कोई 4-5 गाड़ियाँ लेके, अमेरिकन एक्सीडेंट वाली गाड़ियाँ लेके बैठे हुए होते हैं, रिपेयर करा के, वो सेल नहीं हो रही होती। तो वो बड़ा मुश्किल तरीन वक्त होता है कि गाड़ी आपकी ली हुई है, आपने इन्वेस्टमेंट फंसी हुई है, सेल नहीं हो रही। तो अब उसको सेल करने के क्या तरीके हैं, उस पर थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहली बात तो इसमें ये कर लेते हैं कि गाड़ी आपने किसी को देनी नहीं है, यानी गाड़ी आपकी अपनी कस्टडी में हो, जहाँ पे भी हो, और विद इन अ सिटी हो, यानी रीचेबल हो हर किसी के लिए, कि कोई भी वहाँ पहुँच के जो है गाड़ी देख सकता है, विज़िट कर ले गाड़ी को। तो गाड़ी आप सिटी में रखें, चाहे शारजा हो या दुबई हो। तो आप लोगों ने सबसे ज़्यादा जो फोकस करना है वो मार्केटिंग पे करना है, कि मार्केटिंग अच्छे से हो, गाड़ी आपके अपने पास होनी चाहिए, ताकि आप ख़ुद से लोगों को दिखा के सेल कर सकें। और क्योंकि यहाँ पे ये भी है कि अगर आप गाड़ी किसी के पास पार्क कर देते हैं ना, तो वो भी एक यानी ट्रस्ट इशू आता है। अक्सर लोग क्या करते हैं, गाड़ी में से जो उनके रिक्वायर्ड पार्ट्स होते हैं वो निकाल लेते हैं, और ये हुआ है मेरे साथ। तो एक दिन में हुआ है, अभी कुछ दिन पहले। एक दिन के लिए गाड़ी किसी को दी थी, उसने एक उसमें से बड़ा महंगा सा पार्ट गायब कर दिया। वो उसमें था पहले, ऐसा नहीं है कि पहले नहीं था वो पार्ट उसमें। तो वो एक दिन में उसने काम दिखा दिया अपना, और उसके ऊपर आप ब्लेम भी नहीं कर सकते। नए आने वाले इन्वेस्टर्स को मेरी एडवाइस है कि वो एकदम से अमेरिकन गाड़ियों के काम में ना जाएं। उनको बस मेरी यही एडवाइस है, मरहूम राहत इंदूरी साहब की एक नज़म से रिलेटेड, के बुलाती है पर जाने का नहीं। तो अमेरिकन गाड़ियों का ऑक्शन आपको बुलाएगा ज़रूर कि आ जाओ भाई, सबके लिए खुलेआम है, वो गाड़ियाँ मिल रही हैं ऑक्शन से लेके, लेकिन जाने का नहीं, अपनी अकल लड़ाने का। और जो लोग गाड़ी लेके अभी फंस गए हैं, उनको कैसे बेचनी है, उसके लिए यही मैं कहूँगा कि सबसे पहले गाड़ी अपने पास रखें, अच्छे से उसकी मार्केटिंग करें। डूबिज़ल पे ऐड डालने का कोई फ़ायदा नहीं है, अमेरिकन गाड़ी डूबिज़ल पे सेल नहीं होती। तो अमेरिकन गाड़ी को सेल करना है तो उसके लिए आप सबसे ज़्यादा जो है फेसबुक का मार्केट प्लेस का मीडिया यूज़ करें, वो सबसे अच्छा मीडियम है। और दूसरा, आप जो व्हाट्सएप के ग्रुप होते हैं, उस पर ज़्यादातर अमेरिकन कार्स ही शेयर हो रही होती हैं, उसका सहारा लें। ये ज़्यादातर जितने भी इन्फ्लुएंसर्स हैं वो हैं उस पर, तो उनका नेटवर्क बहुत बड़ा है। लेकिन उस सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स को यानी आप टच करें जो गाड़ियों के बिज़नेस से रिलेटेड हो। ये फूड ब्लॉगर्स को नहीं टच कर लिएगा कहीं, उनके भी ग्रुप्स होते हैं। और अगर आपकी गाड़ी 3 महीने से ज़्यादा स्टक हो गई है आपके पास, तो फिर इसका मतलब है कि वो फंसी गई है, यानी वो नाउम्मीदी की तरफ ले जाती है आपको।
3 महीने से ऊपर हो गए, चाहे वो 4 महीने हो, 6 महीने हो। कुछ लोगों के पास साल भर से खड़ी हैं गाड़ियाँ, सेल नहीं हो रही, और जिनकी 6 महीने से ऊपर हो गई हैं उनको साल होते देर नहीं लगेगा। तो उसके लिए हमारे डीलर की जो लैंग्वेज होती है ना, स्लैंग लैंग्वेज, उसमें हम कहते हैं कि इंतज़ार करना पड़ता है गधे का। तो आप लोगों को गधे का इंतज़ार करना है, कोई ना कोई गधा आएगा और वो आपकी गाड़ी ले जाएगा। गधे से मुराद है बेवकूफ़ लोग जो ज़्यादा नॉलेज नहीं रखते गाड़ियों की, और गाड़ी लेनी है तो उनको मार्केट प्राइस की सही पता नहीं होता कि कितने की गाड़ी है और एक्सीडेंट वगैरह कितना है, सब चीज़ें वो चेक नहीं कर पाते वो लोग। तो जीसीसी गाड़ियों में भी जब गाड़ी कोई फंस जाती है ना कि 3 महीने हो गए, 4 महीने हो गए, सेल नहीं हो रही, तो फिर हम इंतज़ार करते हैं कि कोई गधा आएगा लेने। तो आप भी फिर इंतज़ार करें किसी गधे का। बाकी जीसीसी गाड़ियों का सीज़न भी अभी स्लो है, अमेरिकन का भी स्लो है, क्योंकि दिसंबर है, फेस्टिव सीज़न, लोग निकल चुके हैं यहाँ से, यूएई से वेकेशंस पे जा चुके हैं सारे। तो इंशाल्लाह जनवरी में स्टार्ट होगा, पिकअप करेगा बिज़नेस दोबारा से। तो जब तक इंतज़ार करें, ये जो कुछ दिन है ये भी निकल जाएंगे, 10-12 दिन रह गए, तो उसके बाद इंशाल्लाह सीज़न पीक पे आएगा अपनी। और जीसीसी कार बाय करना कोई बच्चों का खेल नहीं है, इसमें बहुत सारी चीज़ें देखनी पड़ती हैं। तो बात वही है कि सबसे पहले आपकी प्राइस इवैल्यूएशन बहुत अच्छी होनी चाहिए, क्योंकि प्राइस जो है फ्लक्चुएट होती है हर गाड़ी के हिसाब से, हर साल के हिसाब से, हर मॉडल के हिसाब से, और ये कोई हर महीने चेंज होती है, कभी ऊपर जाएगी, कभी नीचे आएगी, कभी डिमांड बढ़ती है किसी गाड़ी की, कभी एकदम से नीचे जाती है प्राइस। तो वो आपको पता होना चाहिए, और हमेशा मार्जिन रख के गाड़ी बाय की जाती है कि अगर खुदा ना खास्ता उसमें कुछ काम निकल आया छोटा मोटा, क्योंकि आपने बिज़नेस पॉइंट ऑफ व्यू से लिए गाड़ी, आपको सेल करनी है, तो अगर गाड़ी में कोई काम निकल आए तो वो आपकी प्रॉफिटेबिलिटी को हिट ना करे कि वो कम हो जाए आपकी। तो ये सब चीज़ें देख के प्राइस इवैल्यूएट करके गाड़ी लेनी होती है आपने। तो उसके भी मैंने आपको बताए हुए हैं कि काफ़ी सारे जो हैं ऑनलाइन ऐप्स हैं, उसमें डीलरशिप अकाउंट बना के आप वहाँ से गाड़ी ले सकते हैं, लेकिन अपनी प्राइसिंग अच्छी करें पहले, और गाड़ी को देखना आपको आता हो। और अगेन मैं यही कहूँगा कि गाड़ियाँ अच्छे से वेरीफाई करा लें, क्योंकि फ़्लड के बाद से मार्केट में इंश्योरेंस कंपनीज़ की जो फ्लडेड गाड़ियाँ हैं वो फैल चुकी हैं। बहुत सारे लोगों ने गाड़ियाँ ली हुई हैं, किसी ने लॉट उठाई हुई है 20 की, किसी ने उठाई हुई है 60 गाड़ियों की, कोई 10 गाड़ियाँ लेके बैठा हुआ है, और वो गाड़ियाँ आपस में एक दूसरे को पेल लें। तो इन्वेस्टर आता है, उसको वो गाड़ी देते हैं कि भाई ये गाड़ी ले लो, मैं कम प्राइस पे दे रहा हूँ। इन्वेस्टर को पता नहीं होता, वो बेचारा ले जाता है और फिर वो बाद में धक्के खाता है। और एक और अनाउंसमेंट मैं कर दूं, जो लोग अपनी जीसीसी गाड़ियां सेल करना चाह रहे हैं, अगर किसी को जीसीसी गाड़ी सेल करनी है तो, और अगर वो ख़ुद से कर रहा है और हो नहीं पा रही उससे, तो वो मुझसे रब्ता कर सकता है, हम उसकी गाड़ी भी सेल कर देंगे। उस पर जो भी हमारे चार्जेस होंगे वो लेंगे, गाड़ी शोरूम से सेल होगी। तो इसमें यह है कि जो गाड़ी शोरूम से सेल होती है उसके प्राइस अच्छे मिलते हैं। तो अगर आपके पास कोई गाड़ी है, लेकिन कोशिश करिएगा कि ज़रा बड़े बजट की गाड़ियाँ हों, 50,000 से ऊपर की गाड़ी हो जो आपको सेल करनी हो, तो आप कांटेक्ट कर सकते हैं, लेकिन वो गाड़ी फ़िज़िकली मेरी पोजीशन में होगी, शोरूम पे खड़ी होगी तो सेल होगी। ऐसे हम सेल नहीं कर सकते कि गाड़ी आपके पास ही खड़ी है, आपने पिक्चर्स भेज दी कि यार इस तरह से है, ये सेल करवा दें, तो वो ऐसे नहीं सेल होगी। गाड़ी आपको फ़िज़िकल लानी पड़ेगी, हमारी कस्टडी में होगी शोरूम पे, और फिर हम उसको सेल करेंगे, उसका एडवर्टाइज़ करके डूबिज़ल पे और बाकी सोशल मीडिया पे। तो गाइस, धोखेबाजों से होशियार रहें और अच्छा काम करें, सुथरा काम करें। मिलते हैं फिर एक नए वीडियो में नई इन्फॉर्मेशन के साथ। जब तक अपना ख्याल रखें। टेक केयर। अल्लाह हाफ़िज़।